रिच डैड पुअर डैड इस बुक को लिखने वाले रॉबर्ट कियोसाकी हैं। इसे हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो सच में अमीर बनना चाहता है। इसमें रॉबर्ट दो पिता की सोच के बारे में जिक्र करते हैं। एक गरीब पिता जो रॉबर्ट के असली पिता हैं और एक अमीर पिता जो रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब उनके स्कूल के अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने अमीर दोस्त के साथ समुद्र के किनारे घर जा रहे थे। लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट गरीब था। इससे रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा। इसके बाद रॉबर्ट घर जाकर अपने डैडी से बोले, डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बनते हैं? लेकिन इस बात का उनके डैडी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, देखो बेटा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। इतना सुनने के बाद रॉबर्ट समझ चुके थे कि उनके पास इसका कोई असली जवाब नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है। अगले दिन रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने एक साथ मिलकर पैसे बनाने का एक आइडिया खोजा। वे कुछ पुराने सिक्के इकट्ठे करने लगे और उन्हें पिघलाकर नकली पैसे बनाने की कोशिश की। लेकिन जब उनके डैडी को इसका पता चला तो उन्होंने समझाया, बेटा, ऐसा करना गैर कानूनी है। अगर तुम वास्तव में पैसा बनाना चाहते हो तो तुम्हें यह सवाल अपने दोस्त माइक के पिता से पूछना चाहिए। यहीं से रॉबर्ट की लाइफ में माइक के पिता की एंट्री होती है, जिन्हें वह रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट उनके पास जाकर वही सवाल पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? और यहीं से रॉबर्ट का फाइनेंशियल नॉलेज का सफर शुरू होता है। माइक के पिता उन्हें अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ बेहद जरूरी लेसन सिखाते हैं, जैसे पैसों को मैनेज करना, पैसों से पैसा बनाना, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रह जाता है। अगर कोई गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। अब हम उन्हीं जरूरी लेसन्स पर आते हैं। लेसन 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। रिच डैड कहते हैं, दुनिया के ज्यादातर लोग रैट रेस यानी चूहा दौड़ में फंसे हुए हैं। वे अच्छी पढ़ाई करके बड़ी डिग्री लेते हैं और नौकरी की तलाश करते हैं जो अगले 30 से 40 साल तक सिक्योर रहे और हर महीने पैसे आते रहे, यानी सरकारी नौकरी। जब उन्हें नौकरी मिल जाती है तो वे 9 से 5 की जॉब में फंस जाते हैं। अब वे एक कार और घर खरीदने में लग जाते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वे कैश में खरीद सकें, इसलिए वे लोन लेते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर महीने सैलरी आएगी, इसलिए वे सोचते हैं कि ईएमआई भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब होता यह है कि लोन चुकाने की मजबूरी में वे वही नौकरी करते रहते हैं, भले ही उन्हें पसंद आए या न आए। वे चाहकर भी इस चूहा दौड़ से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि अगर नौकरी छोड़ दी तो लोन भरना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह वे पूरी जिंदगी नौकरी करते रहते हैं, लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाते। लेसन 2, अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट कहते हैं, हमारे स्कूल हमें अच्छा नौकर बनने के लिए तैयार करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है। बहुत सारी डिग्रियां लो और फिर जॉब पर लग जाओ। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी इंसान को जॉब अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में उसी चूहा दौड़ का हिस्सा बन जाता है। इस चूहा दौड़ से हमेशा के लिए बाहर निकलने के लिए रिच डैड रॉबर्ट को एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में समझाते हैं। एसेट्स वो चीज होती है जो हमारी जेब में पैसा डालती है। लायबिलिटीज वो चीज होती है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण, अगर आप एक कार खरीदते हैं और उसे किराए पर चला देते हैं, जहां से हर महीने आपको पैसा मिलता है, तो वो एसेट्स है। लेकिन अगर आप लोन पर एक कार खरीदते हैं और उसे बस घर में खड़ा कर देते हैं, तो वो लायबिलिटीज है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। यही वजह है कि अमीर लोग अपनी सारी मेहनत एसेट्स बनाने में लगाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदने में। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। लेसन 3, अपने खुद के काम पर फोकस करें। रॉबर्ट कहते हैं,
जब भी मैं किसी इंसान से पूछता हूं कि आप क्या काम करते हैं, तो जवाब मिलता है, मैं बैंक में काम करता हूं, मैं डॉक्टर हूं या मैं टीचर हूं। तब मैं उनसे पूछता हूं, क्या आपका अपना स्कूल है? या क्या आपका अपना हॉस्पिटल है? या क्या आपका खुद का बैंक है? तो जवाब मिलता है, नहीं, मैं वहां जॉब करता हूं। तब रॉबर्ट कहते हैं, यानी आप वहां एक नौकर हैं। अब सवाल उठता है, आपका खुद का काम क्या है? आप अपने लिए क्या करते हैं? और जवाब मिलता है, कुछ भी नहीं। ऐसे ही लाखों करोड़ों लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों को अमीर बनाते हैं और खुद वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं, आप अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी करते रहिए, लेकिन अपने लिए भी कुछ कीजिए। जरूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करें, लेकिन ऐसे एसेट्स जरूर तैयार करें जहां से पैसा आता रहे। लेसन 4, हमेशा सीखने के लिए काम करें, ना कि सिर्फ पैसों के लिए। रॉबर्ट कहते हैं, मेरे गरीब डैड को हमेशा नौकरी की चिंता रहती थी। वह हर सुबह तय समय से पहले ऑफिस के लिए निकल जाते और सालों से यही दोहराते आ रहे थे। शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद वह अपने काम को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि वह नौकरी छोड़ने के डर से, सैलरी कटने के डर से ऐसा कर रहे थे। वहीं मेरे अमीर डैड का मानना था कि जिसे अमीर बनना है, उसे हर रोज कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़े। रिच डैड कहते हैं, गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उन्हें पैसा मिले, लेकिन अमीर लोग पैसों के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करते हैं, ताकि उससे सीखकर खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सकें। और यही सबसे बड़ा फर्क था, जो एक को गरीब बनाए रखता था और दूसरे को अमीर बना देता था। लेसन 5, अमीरी के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं। रॉबर्ट बताते हैं, अमीर तो हर इंसान बनना चाहता है और हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी अमीर बनने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिनकी वजह से वह अमीर नहीं बन पाता। रॉबर्ट ने 5 बड़ी बाधाओं के बारे में बताया है। 1, डर, फियर। दुनिया के ज्यादातर लोग अमीर बनने के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन अमीर बनने के बाद भी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जितना डर उन्हें गरीबी में था, उससे कई गुना ज्यादा डर उन्हें अमीर बनने के बाद लगता है। पैसे खोने का डर, फिर से गरीब बनने का डर, लोगों के सामने इंसल्ट होने का डर, और इसी डर की वजह से वह लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेते और अमीर बनने के बावजूद भी अंदर से गरीब बने रहते हैं। यदि आपको अमीर बनना है, तो सबसे पहले इस डर को खत्म करना होगा। दूसरा, संदेह, डाउट। कई लोग किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले खुद पर ही संदेह करने लगते हैं, जैसे अगर मेरा पैसा डूब गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, और इसी डर की वजह से वह नई शुरुआत ही नहीं कर पाते। तीसरा, आलस, लेजीनेस। कुछ लोग हमेशा यह कहते रहते हैं, अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, मैं बाद में कोशिश करूंगा, और इसी सोच में वे अपने बड़े बड़े मौके गंवा देते हैं और फिर अंत में किसी नौकरी पर निर्भर होकर रह जाते हैं। चौथी बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। रॉबर्ट कहते हैं, गरीब लोग हमेशा अपने बिल्स को चुकाने में देरी करते हैं, लेकिन अमीर लोग अपने बिल सबसे पहले चुकाते हैं। क्यों? क्योंकि अमीर लोग सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर अपने खर्चों पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब लोग पहले खर्च कर देते हैं और बाद में उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं बचता। पांचवा, अहंकार, ईगो। कुछ लोग अपनी स्किल्स को किसी के साथ शेयर नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर दूसरे ने यह स्किल सीख ली तो मेरा काम छिन जाएगा। लेकिन यही सोच उन्हें नए स्किल्स सीखने से रोक देती है। जबकि अमीर लोग अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं और उनसे सीखते भी हैं, जिससे उनका बिजनेस लगातार आगे बढ़ता रहता है। निष्कर्ष, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने डर से लड़ें, खुद पर संदेह करना बंद करें, आलस को दूर करें, बुरी आदतों से बचें, अपनी ईगो को छोड़कर सीखने की आदत डालें, और सबसे जरूरी बात, जो आपको आता है उसे दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।